औलाद नहीं। हाँ मैं लोअर क्लास हूँ। तू क्या है? खुशी क्या है? मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। मैं एक जिंदा लाश हूँ। चरसुल्ली गर्दुल्ली तू क्या है? कर रहा है पीटने को, ऐसा ना कि मैं तुझे ही पीट दूं। छोटू आजकल सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो कि जरूरत मुझे पैसों की है। पाकिस्तान वालों, मैं तुम्हारे साथ। जय पाकिस्तान, जय हिंदुस्तान। बहुत मीटू मीटू हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि शीटू हो। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे राखी सावंत की छवि एक ऐसी एक्ट्रेस की बन चुकी थी जिसे कंट्रोवर्सी, बोल्डनेस और बेबाकी में कोई चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन 2011 में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने राखी के सिंहासन को हिला दिया। बिग बॉस के घर में जब एक फॉर्मर पॉर्न स्टार सनी लियोनी का कदम पड़ा तो राखी को पहली बार खतरा महसूस हुआ। महेश भट्ट का घर के अंदर आना, जिस्म 2 का ऑफर और मीडिया में सनी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, ये सब राखी के लिए अलार्म बेल्स थी। राखी समझ गई थी कि सनी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, उनकी मोनोपोली के लिए एक थ्रेट है। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन के तौर पर जो जगह राखी ने बनाई थी, अब वहां कोई और खड़ा होने की हिम्मत कर रहा था। फिर शुरू हुई वो जंग जिसने दिखाया कि राखी कितनी दूर तक जा सकती है अपनी जगह बचाने के लिए। सनी पर सिर्फ न्यूडिटी के लिए साइन किया गया से लेकर देश के युवाओं को बिगाड़ने तक के आरोप, रेप केसेस के लिए जिम्मेदार ठहराना, भारत से बैन करने की मांग, राखी का अटैक बिल्कुल सिस्टमैटिक था। अब राखी काफी पॉपुलर थी और सिक्योर भी। इंडस्ट्री में उन्हें उनकी चीजों में टक्कर देने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर बॉलीवुड में एक ऐसे नाम की एंट्री हुई जिससे राखी को खुद के लिए खतरा महसूस होने लगा। 2011 में बिग बॉस में एक एक्स पॉर्न स्टार सनी लियोनी शामिल हुई, जिससे मिलने डायरेक्टर महेश भट्ट बिग बॉस के घर के अंदर आए और अपनी फिल्म जिस्म 2 का ऑफर उन्हें दिया। जब महेश भट्ट ने सनी लियोनी को अपनी फिल्म के लिए साइन किया तो राखी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राखी बोली कि वो सिर्फ न्यूडिटी के लिए सनी को अपनी फिल्म में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी महेश भट्ट अपनी फिल्मों में हीरोइनों के कपड़े उतरवाते हैं, लेकिन सनी तो बहुत पहले से ही अपने कपड़े उतार चुकी हैं, तो इससे महेश भट्ट का काम आसान हो गया। इसके बाद भी राखी ने कई बार सनी लियोनी पर ऐसे बयान दिए। उन्होंने सनी पर पूरे देश के युवाओं को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे या ना के बराबर कपड़े पहनती हैं तब भी सनी के साथ एक देवी की तरह बर्ताव किया जाता है, जबकि इसी बात के लिए बाकी लड़कियों को भला बुरा कहा जाता है। उन्होंने सनी को इंडिया से दफा होने के लिए कहा और देश में उन पर बैन लगाने तक की मांग कर डाली। राखी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सनी को रेप केसेस के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि सनी ऐसे गाने करती हैं जो लोगों को उकसाते हैं और बाद में चलकर ये लोग लड़कियों का रेप करते हैं। राखी ने कहा कि सनी अपना पूरा बदन ढके तभी उन्हें इंडिया में काम करने देना चाहिए। इसी तरह जब आमिर खान ने कहा कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उन्हें सनी लियोनी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो राखी ने इनडायरेक्टली आमिर पर पॉर्न स्टार्स को प्रमोट करने का आरोप लगा दिया। जब उनसे आमिर ने इस बयान के बारे में सवाल पूछा तो राखी ने तंज कसते हुए कहा कि सुनो, एक और गुड न्यूज़ है आज मेरे पास, राखी सावंत बहुत जल्दी पॉर्न स्टार बनने वाली है। सनी लियोनी ने राखी के इन बयानों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बाद में चलकर राखी ने खुद ही अपने बयानों के लिए सनी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि सनी ने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया है। अब पिछले 16-17 सालों में राखी ने वो सब कर लिया जिससे वो लोगों की नज़रों में आ सकती थी, पर फिर भी 2014 में राखी ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो राजनीति में आ गई और अपनी खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम था राष्ट्रीय आम पार्टी। पार्टी का चुनाव चिन्ह था हरी मिर्च। राखी खुद मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ी। उन्होंने तिरंगे के रंग की साड़ी पहनकर खूब प्रचार किया और लोगों से बड़े बड़े वादे किए। महिलाओं के खिलाफ अपराध को राखी ने अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि संसद में बैठे पुरुषों के कान के पर्दे फट गए हैं, वो महिलाओं का दर्द सुन नहीं सकते और अगर उन्हें चुना गया तो वो ऐसे कानून बनाएंगी कि किसी भी रेपिस्ट को कभी भी जमानत नहीं मिलेगी। इस चुनाव में जब सलमान खान ने राखी के विरोधी कांग्रेस के गुरुदास कामत का सपोर्ट किया तो राखी सलमान पर भी बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि सलमान कभी झुग्गी झोपड़ियों में नहीं गए हैं और उन्हें केवल फिल्मों में दादागिरी करनी चाहिए।
राखी ने दावा किया कि सारे मुस्लिम वोट उन्हें ही मिलेंगे। लेकिन लोगों ने राखी को सीरियसली नहीं लिया और इसे लाइमलाइट में रहने के लिए राखी के एक स्टंट के तौर पर देखा गया। रिजल्ट्स में भी यही देखने को मिला। राखी को केवल 2006 वोट मिले। रिजल्ट्स के बाद राखी ने कहा उन्हें हारने का दुख है, लेकिन बीजेपी जीत गई, वो इससे खुश हैं। राखी को समझ आ गया था कि राजनीति इतनी आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इसलिए हारी क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं थे। लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने पॉलिटिक्स को पूरी तरह नहीं छोड़ा, बस अपनी खुद की पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई। बीजेपी तो नहीं, लेकिन जून 2014 में राखी रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। पार्टी में उन्हें महाराष्ट्र महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया। राखी ने यह भी कहा कि वो किसी से नहीं डरती और राज ठाकरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राखी का पॉलिटिकल करियर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने से आगे नहीं बढ़ा और उन्होंने फिर कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब पूरा साल बीत जाए और राखी कुछ ऐसा ना करें जिससे पूरा देश हैरान हो जाए तो कैसे काम चलेगा। अप्रैल 2015 में मीका सिंह ने दिल्ली में अपने कॉन्सर्ट में एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। जब विवाद हुआ तो राखी अपनी पुरानी हिस्ट्री के बावजूद मीका सिंह के सपोर्ट में खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नशे में था और हर किसी के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिससे फीमेल आर्टिस्ट परेशान हो रही थी, इसलिए मीका ने उसे थप्पड़ मारकर सही किया। राखी ने यह तक कह दिया कि डॉक्टर एक आतंकी जैसा लग रहा था और एक ह्यूमन बॉम्ब हो सकता था। जिस कंट्रोवर्सी से राखी का कोई लेना देना नहीं था, उसके बारे में भी एक बयान देकर राखी लाइमलाइट में आ गई। फिर आया साल 2016। इंडिपेंडेंस डे से पहले अमेरिका में हुए एक कार्यक्रम में राखी ने एक ऐसी ड्रेस पहनी जिस पर हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हुई थी। मोदी के कुछ प्रशंसकों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए राखी के खिलाफ FIR कर दी। अपनी सफाई में राखी ने कहा कि उन्होंने मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिए ये ड्रेस पहनी थी और वो उनके ड्रीम मैन यानी कि सपनों के राजकुमार हैं। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और वो अगले 15 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उनकी ड्रेस पर सवाल उठाने वालों से राखी ने कहा कि भारत में छोटी बच्चियों के साथ रेप, किसानों की आत्महत्या जैसी बहुत सी गंभीर चीजें हो रही हैं, इसलिए वो उनकी ड्रेस पर विवाद खड़ा करने पर अपना समय बर्बाद ना करें, जिए और जीने दें। राखी ने यह दावा भी किया कि उन्होंने इस ड्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अप्रूवल के लिए भेजा था और उनकी परमिशन के बाद ही उन्होंने ये ड्रेस पहनी। राखी ये सब बोलकर बच गई, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनकी जेल जाने तक की नौबत आ गई। सितंबर 2016 में राखी ने एक टीवी प्रोग्राम में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की तुलना मीका सिंह से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह वाल्मीकि डाकू से एक संत बने, उसी तरह मीका सिंह भी सुधर गए हैं। वाल्मीकि समाज ने राखी के इस बयान पर आपत्ति जताई और पंजाब में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। कोर्ट ने समन जारी किया और राखी को उनके सामने पेश होने के लिए कहा, लेकिन राखी कोर्ट पहुंची ही नहीं, जिसके कारण 2017 में उनके खिलाफ 2 बार अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ। अप्रैल 2017 में ये खबर आई कि राखी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पंजाब पुलिस ने इस खबर को झूठा बताया। पुलिस का कहना था कि उनकी टीम राखी को गिरफ्तार करने मुंबई उनके घर गई थी, लेकिन राखी वहां मिली ही नहीं। जब बात बहुत बढ़ गई तो राखी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन अगर अनजाने में उनसे ऐसा हुआ है तो वो इसके लिए माफी मांगती हैं। राखी ने कहा कि वो केवल वाल्मीकि का वो उदाहरण दे रही थी जो उन्होंने बचपन से किताबों में पढ़ा है। राखी ने यह भी कहा कि उनके करियर को बर्बाद करने के लिए उन्हें जबरदस्ती बुरा दिखाया जा रहा है, लेकिन वो झांसी की रानी की तरह निडर हैं और उन्हें बदनाम करने वाले लोगों से वो हमेशा लड़ती रहेंगी। साल भर बाद जब गुरमीत राम रहीम को रेप के 2 मामलों में 20 साल की सजा हुई तो राखी इसमें भी बीच में कूद पड़ी। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से राम रहीम और उनकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को जानती हैं और उनका सिरसा में राम रहीम के डेरे पर आना जाना था। राखी ने कहा कि वो एक बार सिरसा में राम रहीम की गुफा में भी गई थी, जहां उन्हें शराब ऑफर की गई। राखी के मुताबिक उन्होंने वहां वायग्रा भी रखी हुई देखी। ये देखकर उनके मन में सवाल आया कि एक बाबा के कमरे में वायग्रा का क्या काम। राखी ने कहा कि उन्हें शक हो गया कि दाल में कुछ तो काला है, और बाद में उन्हें पता चला कि उस गुफा में बाबा मासूम बच्चों के साथ क्या क्या करता है।
लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। राखी ने दावा किया कि इन बच्चों के माता पिता को भी राम रहीम की करतूतों के बारे में पता था, लेकिन उन्हें शराब की रिश्वत दी जाती थी। लोग नशे में झूमते रहते थे और उनकी बेटियां मदद के लिए रोती रहती थी। राखी ने कहा, यही हमारा भारत है। 2018 में बॉलीवुड में मी टू का तूफान उठा, जिसकी शुरुआत हुई तनुश्री दत्ता के आरोपों से। तनुश्री ने दावा किया कि नाना पाटेकर ने 2008 में हॉर्न ओके प्लीज फिल्म के एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग के दौरान उन्हें हरास किया था। राखी सावंत इस विवाद में भी बीच में कूद पड़ी। 2008 में राखी ने इसी गाने में तनुश्री को रिप्लेस किया था। राखी ने मीडिया में आकर आरोप लगाया कि तनुश्री हॉर्न ओके के सेट पर ड्रग्स के नशे में थी और 4 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। राखी के इन आरोपों के बाद तनुश्री ने राखी पर 10 करोड़ रुपए के मानहानि का केस किया। जवाब में राखी ने भी तनुश्री पर मानहानि का केस किया, लेकिन अपने तरीके से। उन्होंने तनुश्री से उनकी मानहानि के लिए केवल 25 पैसे मांगे। राखी ने कहा कि तनुश्री ने उन्हें कैरेक्टरलेस, क्लासलेस और अनपढ़ कहा था, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। 25 पैसे की मानहानि का ये मामला सुर्खियों में छा गया। इसे भी राखी के एक और स्टंट के तौर पर देखा गया, जो सीरियस भी था और बेतुका भी। राखी का केवल तनुश्री से झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इस तरह से पूरे मी टू मूवमेंट पर ही सवाल उठा दिया। राखी ने माना कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, लड़कियों ही नहीं लड़कों के साथ भी, लेकिन कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये सब एक दूसरे की सहमति से होता है। राखी ने दावा किया कि नई लड़कियां अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहती हैं, और आजकल तो लड़कियां खुद आकर कहती हैं कि कुछ भी कर लो लेकिन मुझे काम दे दो, तो उसमें प्रोड्यूसर्स की क्या गलती है। राखी ने इन नई लड़कियों को सलाह दी कि अपने टैलेंट पर भरोसा करते हुए धैर्य रखें और कोई शॉर्टकट ना ले, क्योंकि जो शॉर्टकट लेता है वो एक अलग ही रास्ते पर चला जाता है। राखी हर कंट्रोवर्सी पर कोई ना कोई बयान देकर लाइमलाइट ले ही लेती थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया था और वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में नहीं आई थी। तो नवंबर 2018 में राखी ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो 31 दिसंबर को इंटरनेट सेंसेशन दीपक कलाल से शादी करने जा रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर शादी का कार्ड भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक दोनों की शादी अमेरिका के लॉस एंजलिस में होनी थी। राखी ने कहा कि दीपक एक अच्छा इंसान है और इन दिनों हर कोई शादी कर रहा है, तो उन्होंने भी शादी करने का फैसला लिया है। राखी ने साफ साफ कहा कि इस बार वो सच में शादी कर रही हैं और लोगों को इसे सीरियसली लेना चाहिए। राखी और दीपक ने बहुत लंबे लंबे इंटरव्यूज दिए और बहुत कुछ कहा, लेकिन पहले ही दिन से लोगों ने इसे एक मजाक और पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा, और लोगों का ये शक सही साबित हुआ। 5 दिसंबर 2018 को राखी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर शादी को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सस्ती पब्लिसिटी नहीं चाहिए और इस सब से उनका बॉयफ्रेंड बहुत नाराज हो गया है। लेकिन इसके बाद राखी और दीपक कलाल एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे के खिलाफ कई बयान दिए। दीपक कलाल के साथ उनकी बातें होना बंद भी नहीं हुई थी कि मई 2019 में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर डाली, जिसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। इस तस्वीर में राखी पाकिस्तान के झंडे के बगल में पोज देती हुई नजर आई। पोस्ट में राखी ने सफाई दी कि वो भारत से प्यार करती हैं और ये धारा 370 नाम की फिल्म में उनका कैरेक्टर है। उन्होंने बताया कि वो फिल्म में एक पाकिस्तानी लड़की बनी है जो बच्चों को जिहादी बनाने वाले आतंकी संगठनों को एक्सपोज करती है, लेकिन इसके बाद भी इंटरनेट पर उन्हें टारगेट किया गया, जिस पर राखी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों के पास भी दिल होता है और वो उनका सम्मान करती हैं, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिली। कुछ महीनों बाद 30 जुलाई को राखी सावंत की दुल्हन के कपड़ों में कुछ तस्वीरें सामने आई और कहा गया कि उन्होंने शादी कर ली है। पहले तो राखी ने इससे इनकार किया और कहा कि एक ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने अपने NRI बॉयफ्रेंड रितेश से शादी कर ली है। दीपक कलाल को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने राखी को शादी के लिए 4 करोड़ रुपए दिए थे और अब उन्हें 4 दिन के अंदर अंदर ये पैसे वापस चाहिए। दीपक ने राखी और रितेश की शादी को भी फेक बताया। जवाब में राखी ने कहा कि दीपक उनके पति के साथ उनके रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं और वो उन्हें सबक सिखाएंगी। राखी ने दीपक को बेवकूफ़ बताते हुए कहा कि वो अब उन्हें अपने भाई जैसा मानती हैं। कुछ महीने पहले राखी जिस दीपक के साथ लाइव सुहागरात बनाने की बातें कर रही थी, अब वो उन्हें अपना भाई बता रही थी।
इस विवाद के बीच राखी के पति रितेश कहीं नजर नहीं आए। एक बार फिर कहा जाने लगा कि ये सब राखी का पब्लिसिटी स्टंट है। 2020 में जब राखी बिग बॉस 14 में शामिल हुई तो यहाँ पर उन्होंने बार बार रितेश का जिक्र किया। राखी इस सीजन में भी फिनाले तक पहुंची, लेकिन ट्रॉफी की जगह 14 लाख रुपए का कैश प्राइज लेकर बाहर निकली। बिग बॉस के इस सीजन में राखी ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें ड्रामा क्वीन क्यों कहा जाता है। कभी उन पर जूली नाम का एक भूत आ जाता था, तो कभी वो अनुभव शुक्ला पर प्यार जताने लगती थी, जिससे उनकी पत्नी रूबिका दिलाइक नाराज होती। शो के होस्ट सलमान खान ने भी राखी की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक ट्रू एंटरटेनर हैं जो शो को मसाला देती हैं। राखी बिग बॉस 14 के बाद 2021 के अंत में बिग बॉस 15 में भी नजर आई और इस शो पर पहली बार रितेश, जिन्हें अब तक राखी का एक पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा था, वो दुनिया के सामने आए। राखी उनके साथ घर में दाखिल हुई। राखी गर्व के साथ पूरी दुनिया को दिखा सकती थी कि उनकी शादी असली है, लेकिन ये खुशियां ज्यादा नहीं टिकी। शो के बीच में ही पता चला कि रितेश पहले से शादीशुदा हैं, जिसके कारण उन्हें बीच में ही शो छोड़ना पड़ा। ये राखी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन फिर भी वो शो में रही और फिनाले से ठीक पहले बाहर हुई। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद 2022 में वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले राखी ने रितेश से अलग होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रितेश की और उनकी शादी लीगल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी को कभी रजिस्टर ही नहीं करवाया था। दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो, राखी सावंत एक ऐसा नाम है जो उसमें अपनी जगह बना ही लेता है। विवादों का दूसरा नाम बन चुकी राखी 2022 में मॉडल एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से भी भिड़ गई। इस साल बिग बॉस में साजिद खान शामिल हुए, जिन पर शर्लिन चोपड़ा समेत कई अभिनेत्रियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। शर्लिन ने उन्हें बिग बॉस में आने देने पर सवाल उठाए, लेकिन राखी साजिद खान के सपोर्ट में उतर आई। मामला इतना बढ़ गया कि शर्लिन और राखी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। राखी ने कहा कि शर्लिन ने उन पर बार बार बॉयफ्रेंड बदलने का आरोप लगाया, जिसका उनकी निजी जिंदगी पर असर पड़ा है, और उनका बॉयफ्रेंड उनसे पूछ रहा है कि क्या सच में उनके 10 बॉयफ्रेंड हैं। दूसरी तरफ शर्लिन ने उन पर आरोप लगाया कि राखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक आपत्तिजनक वीडियो दिखाया था और उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। 2022 के आखिरी महीनों में ये लड़ाई चलती रही। दोनों लगभग हर रोज एक दूसरे पर आरोप लगाती थी। ये एक अच्छा दृश्य नहीं था कि दो महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी एक शख्स के लिए आपस में लड़ रही हैं। लेकिन इस लड़ाई ने राखी को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। 2023 की शुरुआत तक ये लड़ाई शांत हुई और दोनों के बीच में सीज फायर हो गया। इसी बीच राखी की निजी जिंदगी में एक और खुशी आई। रितेश से ब्रेकअप के बाद 2022 में राखी की जिंदगी में एक और नया शख्स आया, बिजनेसमैन आदिल खान दुर्गानी। दोनों को अक्सर मुंबई में साथ देखा जाता था। कुछ ही महीनों में दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि राखी ने सीक्रेटली आदिल से शादी कर ली। आदिल से शादी के लिए राखी ने इस्लाम कबूल किया और राखी सावंत बन गई राखी सावंत फातिमा। आदिल के कहने पर राखी ने शादी को दुनिया से छिपा कर रखा। अंत में जनवरी 2023 में राखी ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें डालते हुए दुनिया को बताया कि उन्होंने आदिल से शादी कर ली है। आदिल ने शुरू में शादी की बात से इनकार किया और तस्वीरों को मिसलीडिंग बताया, लेकिन बाद में उन्होंने राखी से शादी की बात को स्वीकार कर लिया। इससे राखी को बहुत दुख हुआ। राखी उस वक्त मराठी बिग बॉस में हिस्सा ले रही थी। बाहर आने पर उन्हें 2 बुरी खबरें मिली। पहली, उनकी मां की बीमारी, और दूसरी, आदिल की बेवफाई। 28 जनवरी 2023 को कैंसर से राखी की मां जया का निधन हो गया। जया लगभग 3 साल से कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थी। सलमान खान ने उनके इलाज में मदद की, जिसके लिए राखी ने पब्लिकली उनका शुक्रिया भी अदा किया। मां की मौत का राखी पर बहुत गहरा असर पड़ा और कई ऐसे वीडियोस आए जिनमें वो रोती हुई दिखाई देती थी। राखी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए कहा, आज मेरी माँ का हाथ मेरे सर से उठ गया, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अपनी मां को खोने के कुछ दिन बाद राखी ने आदिल के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें उन पर उनके पैसों का मिसयूज करने, चोरी और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया। राखी ने कहा कि आदिल झूठे बहाने बनाकर उनके घर से बहुत सारा पैसा और गहने ले गए और उनके कई महिलाओं के साथ अफेयर हैं। राखी ने दावा किया कि आदिल से उनका ब्रेकअप हो गया है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं।
राखी के भाई राकेश ने आरोप लगाया कि आदिल ने राखी को उस दिन भी मारा जिस दिन उनकी मां की मौत हुई, जिससे राखी का पूरा चेहरा सूज गया था। राखी की शिकायत पर आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि मैसूर में रहने वाली ईरान की एक महिला ने आरोप लगाया कि आदिल ने शादी का दावा करके उनके साथ गलत चीजें की। इस महिला ने कहा कि 5 महीने पहले जब उन्होंने आदिल से शादी करने को कहा तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो और भी कई महिलाओं के साथ ऐसे रिश्ते में है। महिला ने आदिल पर उनकी इंटीमेट तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया ताकि वो शिकायत न कर सके। इस बार राखी की पुरानी दुश्मन तनुश्री दत्ता आदिल और राखी के विवाद के बीच कूद पड़ी। उन्होंने आदिल का सपोर्ट करते हुए राखी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद राखी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। जवाब में तनुश्री ने कहा कि राखी ने उन्हें उनके घर के अंदर घुसकर मारने की धमकी दी थी और वो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करने जा रही हैं। तनुश्री ने कहा कि उन्होंने पिछली बार राखी की माफी को स्वीकार करने की गलती कर दी थी, लेकिन वो इस बार उन्हें नहीं छोड़ेंगी। इस पर राखी ने कहा कि वो अपने घर पर शांत बैठी हुई थी और इस बार तनुश्री खुद इस विवाद के बीच में पड़ी है। उन्होंने कहा कि तनुश्री और आदिल ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और आदिल से उनकी जान को खतरा है और वो उन्हें मरवाना चाहते हैं। राखी ने आदिल से अपना रिश्ता खत्म करते हुए तलाक लेने का ऐलान किया और अपने नाम से फातिमा हटा दिया। राखी इन झटकों से उभर ही रही थी कि वो एक बार फिर दीपक कलाल के निशाने पर आ गई। एक इंटरव्यू में दीपक ने राखी के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की और कहा कि राखी से रिश्ते के कारण वो डिप्रेशन में चले गए और गंजे हो गए। उन्होंने राखी को एक गोल्ड डिगर भी कहा। इतने फेल्ड रिलेशनशिप्स के बाद भी राखी का प्यार पर से विश्वास नहीं उठा। जनवरी 2025 में राखी ने अपने जीवन में एक नए शख्स के आने का संकेत दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें डोडी खान से शादी का ऑफर आया है, जिन्हें राखी ने एक्टर और पुलिस अधिकारी बताया। राखी ने कहा कि उनकी शादी इस्लामिक रीति रिवाजों से पाकिस्तान में होगी, रिसेप्शन इंडिया में होगा, हनीमून के लिए वो स्विट्जरलैंड या फिर नेदरलैंड जाएंगे और फिर दुबई में सेटल होंगे। राखी ने कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और उनके बीच शादियों से शांति कायम होती है। अब ये मजाक था या फिर राखी का कोई पब्लिसिटी स्टंट, ये तो समय ही बताएगा। पर राखी सावंत की कहानी को अगर एक लाइन में समेटना हो तो शायद वो लाइन होगी, मैं ड्रामा नहीं करती, मैं ड्रामा हूँ। ये केवल लाइन नहीं बल्कि उनके जीवन की सच्चाई है। एक ऐसा जीवन जो चलता फिरता शो है, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी, कभी थ्रिलर और कभी रियलिटी। रिश्तों में चोट खाई, अदालतों में लड़ाइयाँ लड़ी, मंचों पर हंसी बटोरी, लेकिन कभी रुकी नहीं। उन्होंने अपने जीवन को एक नेशनल टीवी इवेंट बना दिया। राखी की जिंदगी में ये अंतर करना मुश्किल है कि क्या तमाशा है और क्या सच, वो क्या पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं और क्या हकीकत है। ऊपर से देखने में ये लग सकता है कि राखी एक ड्रामेबाज और पब्लिसिटी सीकर के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। राखी अपनी मार्केट और अपनी ब्रांड वैल्यू को अच्छे से समझती हैं। उन्हें पता है कि उनके ड्रामे ही बिकते हैं और इससे वो अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना चुकी हैं। इसीलिए किसी ना किसी तरह वो हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। लेकिन राखी केवल ये नहीं है। इस लेयर को हटाकर देखेंगे तो हमें दिखेगी संघर्ष की एक कहानी। एक बेहद गरीब परिवार से आई लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने जज्बे, जुनून और जिद से अपने लिए जगह बनाई, बिना किसी गॉडफादर के। उनके आलोचकों का कहना है कि राखी सब कुछ पब्लिसिटी के लिए करती हैं और शायद यही है राखी की सबसे बड़ी जीत, कि वो हर हाल में न्यूज़ बन जाती हैं।